फेम हासिल करने वाले, मैं नाम नहीं लूंगी, मैं काम बता देती हूँ। क्या ये वही है जो मुझे बहुत पसंद है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम क्यूट पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स वेरी राइट। सो जी, काम आपका है एफिलिएट ब्लॉगिंग, और आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वर्ल्ड ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर्स की गैदरिंग में आप इनवाइट किए जा चुके हैं। इसके अलावा 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं मार्केटिंग और ब्लॉगिंग के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान की टॉप 100 फ्रीलांसर्स लिस्ट का भी हिस्सा है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स वेलकम इन ए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज मोहम्मद इस्माइल। फिल्मों वगैरह में तो आपने काफ़ी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है। एक ऐसी लड़की की जो आजकल पाकिस्तान में इंटरनेट, यूट्यूब, सोशल मीडिया, खासकर ब्लॉगिंग की दुनिया में छाया हुआ है। हालांकि शुरू में इसको ये पता नहीं था कि ईमेल आईडी कैसे बनती है। 2009 में इसने पेशावर में एडमिशन करने का इरादा किया तो इसकी अम्मी इसको रोकने लगी, क्योंकि इसके पीछे वजह पैसों की थी। और ऐसे सख्त हालात थे कि इतने पैसे ही ना थे, क्योंकि घर में सिर्फ यही थे, इसके अलावा और कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था। वो कहते हैं ना कि मुसीबत में अपने काम आते हैं, लेकिन इसको तो अपने भी काम ना आए। जब इसने अपनों से मदद मांगी तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया। लेकिन कहते हैं ना, जो अल्लाह पे भरोसा रखते हैं और मेहनत करते हैं, वो तकदीर जरूर बदलते हैं। फिर इसने मेहनत की और इसने फिर अल्लाह पर तवक्कुल किया और उसी को अपना दोस्त बनाया और सख्त मेहनत शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे, दोस्त मिलने लगे, अपना रेस्टोरेंट ओपन किया, बाहर के ममालिक का विजिट किया और सब कुछ वैसा ही होने लगा जिसको ये ख्वाब समझता था। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अब इसके पास एक अच्छा घर है, कीमती गाड़ियां हैं और पूरी दुनिया में इसके चाहने वाले हैं। और आज पाकिस्तान और दुनिया में ब्लॉगिंग, यूट्यूब में एक अपनी पहचान रखता है, जिसको लोग इस्माइल खान के नाम से जानते हैं। लाइंस हैं इस्माइल खान के नाम के, हमारी परवाज कोई रोक सके इतना किसी में दम नहीं। अरे हम परों से नहीं बल्कि हौसलों से उड़ा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2013 इस्लामाबाद और इसी किस्म का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था फिजी ग्रिल में, और उस इवेंट को ज्वाइन करने के लिए मेरे जेब में 1 रुपया नहीं था, लेकिन डेडिकेशन थी, कुछ करना था, अपने आप को चेंज करना था, अपनी फैमिली की लाइफ को चेंज करना था, और उसके साथ साथ एक टीचर बनना था। इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया कर्ज लेके और पहुंचा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद आके मुलाकात हुई कुछ टीचर्स से, मेंटर्स से, और उस इवेंट में ऐसे ही मैं बैठा हुआ था जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे स्पीकर्स बोल रहे थे, और
मैं सुन रहा था, नोट कर रहा था, डायरी में नहीं, अपने दिल में, उनके एक एक वर्ड को, क्योंकि मुझे बनना था उन जैसा, मुझे जाना था बहुत आगे, मुझे चेंज करने की अपनी लाइफ को। और जब उस सेशन से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने कुछ करना है, आगे बढ़ना है और अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है। और मैं घर पहुंचा, मेहनत शुरू कर ली और जो डिसाइड किया था कि उधर से इधर तक आना है, वो करके दिखाया। और आज वही इस्लामाबाद है कि मैं उसी स्टेज पे खड़ा हूँ और अपने इल्म को, अपनी जो नॉलेज मैंने गेन किया है उसको शेयर कर रहा हूँ, अपना पार्ट जो है वो प्ले कर रहा हूँ। क्योंकि उस पार्ट के पीछे जो सबसे मेन रीज़न है वो ये है कि जब क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि इस्माइल तूने क्या किया है, तो मेरे पास रीज़न होगी, मेरे पास वजह होगी कि मैं बता सकूं कि मैंने अपनी कोशिश की है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ज्यादा ताकत दी है, लेकिन ताकत तब काम आती है जब वो डिसाइड कर लेता है कि भाई मैंने करना है, और ये डिसीजन वो खुद लेता है। ये पावर, ये अथॉरिटी सिर्फ उसी के पास होती है, ये अथॉरिटी किसी और के पास नहीं है। एंड ये ऐसा टाइम होता है जब आप अपने करीबी दोस्त से पूछते हैं कि मेरे लाइफ में ये करना है, तो आपको हमेशा मिलेगा नेगेटिव आंसर, आपको मिलेगा आप नहीं कर सकते। आप अपनी फैमिली से पूछते हैं तो आपको कहते हैं कि आपने बनना है सरकारी मुलाजिम, चपरासी बनना है, लेकिन सरकारी बनना है। और उसके पीछे जो रीजन है वो है जनरेशन गैप का। उन लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि भाई जिंदगी कहाँ से कहाँ जा रही है। सो आपने लड़ना होता है अपने आप से, आपने लड़ना होता है अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने मुआशरे से। और जब आप लड़ते हैं, जब आप फाइट करते हैं, तो आपके अंदर का इंसान, आपका वो चेहरा, वो रूप सामने आ जाता है जो इससे पहले किसी ने नहीं देखा। सो उसके लिए जो मेहनत करनी है, उसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है। क्योंकि मैं आज आपको इसके लिए मैंने कोई स्पीच तैयार नहीं की थी इस सेशन के लिए, क्योंकि मैं दिल से बोलना चाह रहा था। सबसे पहली चीज़ जो इसका आपने ख्याल रखना है, दैट इज ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ एंड ट्रस्ट ऑन अल्लाह। हमारी बदकिस्मती है कि हम ट्रस्ट नहीं करते अपने खुदा पे, उस अल्लाह पे जिसने हमें बनाया है, उस ज़ात पे जो कि 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। आप एक बार ट्रस्ट करके तो देखो यार, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। सो इस लेवल तक पहुंचने के लिए जो मेहनत, जो स्ट्रगल हुई, वो अराउंड 3 इयर्स की थी। और वो 3 सालों में हर रात में फेल हुआ हूँ, और हर सुबह एक नई जद्दोजहद, एक नए गोल के साथ मैं फिर उठा हूँ और मैंने मेहनत शुरू की है। क्योंकि मुझे एक चीज़ पे बिलीव था, और वो था अपने खुदा पे, अपने रब पे, उस अल्लाह पे जिसने मुझे बनाया था। जेब में पोटी कोई नहीं, घर में कोई पूछने वाला नहीं, सारे लोग कहते हैं कि भाई आप नहीं कर सकते, तो सिर्फ एक ही ज़ात रहती है, और वो ज़ात कौन है? वो ज़ात कौन है? अल्लाह। अल्लाह को दोस्त बना लो, लाइफ भी चेंज हो जाएगी। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि इस वक्त ऐसे हालात से गुजर रहे होंगे कि उनको अपनी मंजिल मकसूद का पता नहीं होगा, लेकिन ये मंजिल ये आपको मिलती है रिसर्च करने से, ये मंजिल आपको मिलेगी स्ट्रगल करने से, ये मंजिल आपको मिलेगी दिन रात फेल होने के बाद दोबारा उठने से। और दुनिया में हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा हो। ऐसे ही मैं आया ब्लॉगिंग की फील्ड में। ब्लॉगिंग से पहले पीटीसी वेबसाइट स्टार्ट की, फेल हो गया। हाइप पे काम किया, फेल हो गया। उसके बाद ब्लॉगिंग की तरफ आया, यूनिवर्सिटी से लेटर मिला कि हम आपको यूनिवर्सिटी से निकाल रहे थे। पैसे नहीं थे, अब तक 4-5 महीने की फ़ी जमा नहीं की थी। एंड देन उन्हीं हालात से गुजरते हुए मेरे क्योंकि वालिद साहब की डेथ हुई है, घर में कोई बड़ा था नहीं, मुझे कुछ बनना था, लाइफ को चेंज करना था। मैंने किसी को खातिर में नहीं लाया और मैं मेहनत करता रहा।
क्योंकि अगर मैं मेहनत नहीं करता, बिलीव मी, वो हालात फिर भी गुजरने थे, वो टाइम फिर भी गुजरना था, लेकिन मैं मेहनत करता रहा, यहाँ तक कि 3 साल बाद मैंने अपनी लाइफ की पहली डॉलर ऑनलाइन जनरेट की। और वो $1 नहीं था, वो मेरे लिए उस टाइम $1000 से ज़्यादा था। और मैं और तेज़ी से तंदही से काम करने लगा। एंड आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ है जो कि मैंने ड्रीम किया था, और अल्लाह ताला दे रहा है, बाकी कोई देने वाला नहीं है। सो आज एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि इसके बाद वर्कशॉप है। आपको जितनी भी ट्रेनिंग से रिलेटेड, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके माइंड में, वो उधर ही डिस्कस होंगे। लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, एंड दैट इज कि आप इस लेवल तक, इस स्टेज तक पहुँचे हैं, आपकी लाइफ का गोल क्या है, आपकी लाइफ का मकसद क्या है, किस लिए पैदा हुए हैं, क्या करना चाहते हैं, एंड आपकी लाइफ से क्या किसी की लाइफ चेंज हो रही है या नहीं हो रही। इफ यस, तो आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। इफ नो, तो इट मीन कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। आपको सोचना है क्या उन लोगों की तरह मरना है जो कि लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया से जा रहे हैं और कोई उनको पूछता नहीं, या उनकी तरह बनना है जब दुनिया से जाती है तो दुनिया रोती है। एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा और इसी के साथ क्वेश्चन छोड़ के जाऊँगा कि एक सेशन हो रहा था, एक इवेंट हो रहा था, इस तरह का इवेंट था, और उसमें एक सदर मुमलिकत जो है वो एंटर हो गए। लोगों ने क्लैपिंग की, थोड़ी देर के लिए बैठ गए। उसके बाद 5-10 मिनट के बाद एक दूसरा बंदा एंटर हुआ उसी हाल में, इमरान खान एक क्रिकेटर था। लोगों ने क्लैपिंग की, थोड़ी सी चीखें मारी, सीटियाँ मारी, और वो भी बैठ गए। और उसके बाद एक तीसरी हस्ती उसी हॉल में एंटर हुई। उन्हीं के एंटर होते ही हॉल में लोग खड़े हो गए, क्लैपिंग स्टार्ट हो गई, और तब तक खड़े रहे, तब तक क्लैपिंग होते रही जब तक वो बंदा अपनी कुर्सी पे नहीं बैठा। जानते हो कौन था? अब्दुल सत्तार बीवी साहब। लोगों को देंगे, लोग आपकी कदर करेंगे, लोग आपको याद रखेंगे, लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो लोग आपको भूल जाएंगे उन लोगों की तरह जो कि लाखों करोड़ों के लिहाज से इस दुनिया से डेली बेसिस पे जा रहे हैं। अपने आप से पूछना है, अपनी लाइफ का मकसद डिसाइड करना है। आज रात जाके सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन अपने बाप से करना है कि कनेक्टेड पाकिस्तान का जो इवेंट हुआ है, मकसद क्या था उसका? व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस इवेंट? एंड वो एक ही पर्पस है, वो एक ही मकसद है कि आप लोगों की लाइफ चेंज हो जाए। सो बस रात को जाकर मुझसे क्वेश्चन करना है, एंड दैट इज मैं क्या करने जा रहा हूँ। मेरा आज, मेरा कल, मेरे फ्यूचर को डिसाइड करेगा। सो वो क्या चीज़ है जो कि मुझे करना है, डिसाइड करना है, गोल्स को सेट कर लो। और आज जिस तरीके से स्माइल स्टेज पे करा आप बता रहे हैं, कल आप लोगों ने इंशाल्लाह इसी स्टेज पे आना है और आपने अपनी स्टोरी को शेयर करना है कि भाई सीपीसी के प्लेटफॉर्म से मैं आया था एज एन अटेंडी, और आज मैं स्पीकर के साथ स्टेज पे खड़ा हूँ और उनके साथ स्टेज शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच इस्माइल, सबका दिल जीतने के लिए और हमारी सुबह का एक अच्छा आगाज़ करने के लिए। उम्मीद है बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी मोटिवेशन मिली होगी। और इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी को इनवाइट करते हैं। अरीब खान, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, एंड ही इज़ द रिकॉर्ड होल्डर फॉर होल्डिंग द मोस्ट online certified trainings in 1 year, which is like 240 plus trainings in just 1 year. And he is the founder of the leading software house
Pakistan Areeb Innovation. So in a huge round of applause, please welcome Areeb Khan. Assalamu alaikum everyone. जब मेरी एज 12 इयर्स थी, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर fiverr.com पे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं पाकिस्तान की एक लीडिंग डिजिटल सॉफ्टवेयर कंपनी अरीब इनोवेशंस का CEO और फाउंडर हूँ। में जब मैं एक स्कूल का स्टूडेंट था, तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आपने किस तरह मतलब स्कूल में रहे कि आपको किस तरह पता लगा फ्रीलांसिंग क्या होती है और आप किस तरीके से इसमें आए। शुरू से ही जब मैं मतलब क्लियर बताऊँ तो मैं पढ़ाई में बिल्कुल जीरो था, और टीचर की इन बातों से मुझे बहुत अजीब लगता था कि वो कहते हैं कि बेटा आपने बड़े होना है, बड़ी कुर्सी में बैठना है, बड़ा नौकर बनना है। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती थी। मैंने कहता था यार मैंने नौकर बनना ही नहीं। आप ये क्यों नहीं कहते कि मैं एक कंपनी का ओनर बनूं, मैं खुद एक कंपनी चलाऊं। यही वजह थी कि मैं खुद बिजनेस की फील्ड में आया एट द एज ऑफ 12, और मैंने स्टार्ट की थी एक ग्राफिक डिज़ाइनर से। मैंने यूट्यूब से सीखा था ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और फिर मैं fiverr.com पर स्टार्ट किया मैंने। और अब इस टाइम पे हमारे साथ यूके और यूएस से कॉन्ट्रैक्ट पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, जिसमें 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक की कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज होते हैं। इसके साथ साथ मैं एक फ्रीलांस ट्रेनिंग में प्रोवाइड कर रहा हूँ पिछले 8 मंथ से, और मैं पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 600+ स्टूडेंट्स ट्रेन कर लिए हैं, और मैं से ऑलमोस्ट 47% स्टूडेंट्स जो हैं अभी अर्निंग स्टार्ट कर लिए हैं। I am a world record holder in completing 248 certifications, certified trainings in 1 year, including certified ethical hacking V11, which is the third hardest exam in the field of information technology. मैं तकरीबन 11 years का था, और मैं ऑफिशियली प्राइड ऑफ पाकिस्तान में मेरा नाम आया था। मैं यंगेस्ट पाकिस्तानी POP में मेरा नाम आया था। वो इस वजह से क्योंकि मैंने द यंगेस्ट पाकिस्तानी जिसने विंडो XP का पासवर्ड हाईजैक किया था। साइबर सिक्योरिटी में मैं 11 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, और उसमें मैंने दुनिया के टॉप 200 सर्टिफाइड ट्रेनिंग्स पास किए हैं। मेरी कामयाबी के बारे में अगर आप पूछें, मेरी सक्सेस के बारे में, वो एक ही चीज़ है, वो ये कि मैंने डे 1 से अल्लाह का अपना पार्टनर बना लिया था। और ऐसा बिजनेस जिसमें अल्लाह का आप शुरू से पार्टनर बनाएं, तो उसमें आपका सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाता है। मैं सब स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा जो फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं, अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो डे 1 से अल्लाह का अपना पार्टनर बनाएं। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदमों में आएगी। थैंक यू सो मच। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ मिलते गए और कारवां बनता गया। एग्जैक्टली, और इसी कारवान में हमारे साथ शामिल हैं कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 2021 इज ब्रॉट टू यू बाय
Information Technology Board, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Digital Jobs in Khyber Pakhtunkhwa, World Bank Group, Khyber Pakhtunkhwa, Federally Administrated Tribal Areas, Multi-Donor Trust Fund. And powered by JS Bank, क्योंकि बढ़ना है आगे, supported by Ministry of Science and Technology. Our sponsors are Enablers, Digimasters, ClassTalks, Codamatics, iSkills, Million Web Service, eHost, PK. और हमारे पार्टनर्स हैं सीखना सीखो, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर, डेटिक्स AI, बुलिश बीस्ट, इस्लामाबाद टेस्ट, 11 प्रोडक्शंस, इजाद लैब्स, फ्लैट्रॉन and PNY. And as you all know, organized by Truly yours. Connected Pakistan. आप सबकी भरपूर तालियां. We are talking about our supporters क्योंकि कोई भी मूवमेंट, कोई भी मिशन अकेले तो कभी भी नहीं अकॉम्प्लिश किया जा सकता. तो इन्हीं सपोर्टर्स में से हम दावत देना चाहेंगे हमारे बहुत बड़े सपोर्टर JS बैंक, जिनको रिप्रेजेंट कर रही हैं मरियम. So please Mariam, in a huge round of applause, please come up on the stage and share your thoughts. Connected Pakistan. Assalamu alaikum everyone. Okay, so there may be a technical issue happening because of my presentation not being out there. But before that, you will have to bear with me. I'll introduce myself. I'll introduce the good work that JS Bank is doing with respect to the digital landscape in Pakistan. I'll show you how all of you can be part of this whole journey that we are taking towards the future. इसमें काफ़ी सवाल मैं expect कर रही होंगी आप लोगों से, but if you're not able to ask me right now, I probably will be here during the conference, or you can ask the organizers to connect you with me directly. Why am I saying that? क्योंकि जो partnership opportunities आप लोगों के पास आने वाली हैं with respect to freelancers and ecosystem developers. What do I mean by that? Before, let me just introduce myself first. I'm heading the open banking ecosystem department at JS Bank in the digital division. In the banking industry, as per McKinsey, the banks are not going to be brick and mortar banks. The banks will not have buildings or branches. You all know the app evolution that is happening, the mobile app evolution happening in the whole world. You know the open source data and the open source software getting popularity in the whole world. How Pakistan can be part of that, or how much more Pakistan can be part of that? Yes, there may be a minority of yours who are actually taking part in this whole journey, but then still we have the masses who are not yet connected with the digital landscape. So ये जो मोबाइल ऐप एवोल्यूशन हो रही है दुनिया में और ये जो डिजिटल लैंडस्केप क्रिएट हो रहा है, इसमें JS बैंक का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? Number one, we are promoting freelancers through our different accounts. Number two, what are we doing digitally? Digitally, we have actually started an open banking ecosystem. Open banking क्या है? The word open source data, open banking, open bank data, इसका क्या मतलब है? क्या banking open नहीं है पहले? Well, that is the whole point. Banking is actually not open. Can you move next? Thank God we have a presentation here. It's a little stretch. I think I have to screw it up. हाँ. जब तक ये technically ठीक होता है और आप you'll be able to see the slide there.
ओपन सोर्स डेटा या ओपन बैंक डेटा क्या है? बैंक्स आपको पता है कि कितना कंजर्वेटिव है when it comes to the data share. We have software developers over here. We have financial technology startups over here. We have different new third-party providers. यहाँ पे बैंक का डेटा है और ये बैंक उसको लेके बैठा है, ठीक है? So what's going to happen now? The future that we are talking about is about collaboration, innovation, support, contribution, and that can only happen when you share. You must have heard Bachpan mein sharing is caring. Well, that is what's happening in the whole world. You can only contribute when you're open to share. But इससे ये मतलब नहीं है that we are going to put the data out there so everyone can use it. Well, per se, yes, open APIs and open banking, that is the whole idea, that everyone can consume it. But does that mean we are compromising your data, the customer data? No. We have really good smart technologies to actually secure your data and still make it able to share it with the third-party providers. Let's look at the slides the way they are. Let's be resourceful. तो अगर आप देख सकते हैं financial landscape, absolutely fine. Okay, so we have 65% of the adult population which is unbanked. I don't know if you guys relate with this fact, but let me tell you honestly, out of the youth bunch that we have, out of all the women population that we have, out of all the men population that we have, or the adult population we have, we do not have a lot of account holders. We do not have a lot of people who are taking leverage from the banking services, or who even know how to get money from abroad. You're freelancers. Don't you guys face this issue? Of course you do. You're making in dollars, but how do you bring it to the market? Yes, we have remittance, but then how are those remittance becoming payment gateways for you digitally? That's where open banking comes. That's where JS Bank comes. Let's see if I'm able to use this connector properly. Okay, oh, perfect. All right, so the digital landscape as well. Do you see the smartphone adoption doubled over the last 2 years, reaching 81 million by the end of forgive my choice of words, but I will say thanks to COVID. Why? Because COVID has actually pushed us to take that leap of faith and accept digital enablement. हमारी choice नहीं थी, but still we were forced to work from home. We were forced to actually make the most of Zoom and Teams, Microsoft Teams, and actually manage ourselves at home. We, the corporate people, acted like freelancers. So now we know your pain. You guys are working from home, you're working from different incubation centers, you're working from different co-working spaces. We share the pain now. So we know what you want, and we are here to provide you with that. 3.4 million internet banking subscribers and 5 million mobile banking users. Less than 1 transaction per month per mobile app user was conducted in 2020. How hard is it to be a bank or a fintech, licensed fintech service provider, a financial service provider, जो सबको पसंद हो? Why there are so many banks, 30 banks and so many microfinance banks, and you guys do not use one app? Why there are so multiple apps? Why is there not one dedicated financial service provider which also helps you with so many other services? Why don't we have super apps? So that's the idea that we want to bring forward. Think about contributing to the ecosystem. Okay. What does it mean for the players? We mean you guys, the freelancers, the startups, the fintechs. You have free market competition, and State Bank regulator is supporting it. State Bank, through its products like RAS and the initiatives which you are going to see in the field of open banking,
and different other products is taking a leap of faith again as a regulator and helping you support, take part in the ecosystem, in the landscape. You have an app, you want a payment gateway, you contact Open Banking team at JS Bank. That would be probably your first step towards becoming a successful third-party provider. I will also tell you how exactly that works. I'll give you an example of one of the major tech giants of the world. I've already explained this point, so I'll move forward. Yes, 75% of the top 50 global banks will have launched an API platform. I am so humbled and honored to share that JS Bank is one of them. We have our developers portal. For the first time in Pakistan, for the past 3 years, we're leading this landscape with the initiators and early adopters of open APIs and open banking technology. But are we there yet? What the world is talking about? I can say that we are not there yet, because again, everyone has a room for improvement. Why are we not there yet? Do we not have the technology? We do. Are we not secure? We are. The regulator has to help us, and number two, we're waiting for you guys. आप में से कौन? Who is going to be that next contributor? Who is going to be that next third-party provider that will solve a problem that is faced by the masses? कोई ऐसा solution लेकर आए जो कि financial inclusion को पे काम करता हो, जो कि masses को banking network में या finance के network में लाने की बात करता हो. अगर आप स्कर्टू में बैठे हुए हैं तो आपको पेमेंट के लिए बैंक की ब्रांच या किसी और तरीके पे ना जाना पड़े या कैश में डील ना करना पड़े. I was talking to someone very, one of my dear mentors in the industry, really senior. उन्होंने मुझे बताया, थोड़ा सा मैं pessimistic हो गई उसके बाद क्योंकि again वो reality check था. But what was the mentor saying? The mentor said, Mariam, 2026. 5 साल, if this youth did not take the responsibility, or this industry did not take the responsibility, तो पाकिस्तान की जो movement है globally, वो comparatively, it would be worse than it used to be. बहुत पीछे रह जाएंगे हम लोग. मैंने उनसे पूछा कौन सी emerging technologies हैं? So we are actually picking up with that. Okay. Yes, वो एक highlight में मैं एक चीज दिखाना चाह रही हूँ आपको. If my clicker works. Yes. ये हमने sorry, ये API platform है जो मैं आपको भी I'll display it to you, and this is where you guys come. The freelancers, the software developers, the financial technology startups, the social enterprises, all of you guys come under the third-party providers. आप AISPs बन जाएं, Account Information Service Provider, PISPs बन जाएं, Payment Initiative Service Providers, third-party providers, anyone who can solve any problem. Come up, create an app, and create a collective user experience. एक खूबसूरत collective user experience जो बहुत simple सा हो और सारे मसले solve करता हो. Who's going to think on that? Let's see. Okay. सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी. आपने अगर ये पिक्चर ले ली है स्लाइड की, इंफॉर्मेशन वैसे पता तो होगी आपको, लेकिन जस्ट टू रिकॉल इट. ऊपर किस तरह से API टेक्नोलॉजी को लेवरेज करता है. That's what we want to do for the bank. Imagine करें ऊपर की जगह पे JS Bank. So this is what we want to do. We want to create an app, or we want you to create an app which does this. This. खुद से कुछ नहीं किया. Did not reinvent the wheel. Just integrated
APIs. That's all. For all the services. Payment के लिए Braintree, cloud services के लिए AWS, routes के लिए Google Maps. That's all. You have to create an app that can leverage services through APIs. And that's how we're building an ecosystem. Imagine करें, FinTech A मेरे सामने बैठा हुआ है, उन्होंने एक ऐप ऐसे बनाई। FinTech B ने एक और आइडिया बनाया, और instead of partnering with these partners, इनसे API इंटीग्रेट करें। तो इस तरह से आप एक इकोसिस्टम बनाते जा रहे हैं, ठीक है? उसमें फिर आपको जो monetization benefits है, वो आपके you can't even imagine that. But this way you're creating an ecosystem which is unbreakable, and no external party can enter it. This is how you create a very strong digital economy. Last but not the least, I skipped this slide as well because I've already covered it. Yes, ये कुछ words हैं, आप note down कर लें. If you want to become a third party provider, कोई एक मसला इसमें से solve कर लें. ठीक है? This is just a grid that I'm giving you. It can be other than that as well. But these are the actual areas which you can fix. I'll show you another slide which has more of these. और ये एक समझ लें अपना लैंडस्केप, क्योंकि देखिए फ्रीलांसर का एक और भी आपको मैं ड्रॉबैक तो नहीं कहूंगी, पर थोड़ा सा लिमिटेशन बताऊंगी. If you continue to be a one-person freelancer, हर बंदा मॉडल है, लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड टाइम पीरियड है, तो इसमें स्केल कैसे करेंगे? आप तब स्केल करेंगे जब आप एक एंटरप्राइज बनाने की बात करेंगे, जब एक फ्रीलांसर बाकी लोगों को जॉब प्रोवाइड करने की बात करेगा. That's how you become a company or a startup. ठीक है? तो जब आप स्टार्टअप करने की बात करेंगे, आपको रेगुलेशन का पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कंपटीशन किसके साथ है मार्केट में, ये वो है. ओके? स्टेट बैंक ने लाइसेंसेस दिए हुए हैं कुछ लोगों को, EMI लाइसेंसेस, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इनिशिएटिव्स. SBP नॉन लाइसेंसेस पार्टीज जो है वो ये हैं जो एक्चुअली थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स हैं, जहां पे आपको लाइसेंस मिले, और बैंक से और रेगुलेटर है. तो ये एक तरह से लैंडस्केप है, इसको समझने की कोशिश करें कि कहां पे आप किससे लेवरेज ले सकते हैं. ओके, यस, अगेन आई शोड यू वन स्लाइड जिसमें मैंने प्रॉब्लम्स की बात की थी. दीज आर आल्सो सर्टेन वेज वेयर यू कैन कंट्रीब्यूट. ओके, start a company which talks about wealth tech, which is more like a wealth tech. Create something which talks about digital identity. By the way, I am going to tell you about a company in the world which is going to actually nullify customer services industry altogether. The name of the company is, okay, I will not tell you the name of the company, you will have to research that. But what is that company?